अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हाजिर है आज का व्लॉग, जो कि पुराना है एज़ यूजुअल। अच्छा, आप तो मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि ये काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है। इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मेरी अपनी फ्रेंड्स भी पूछती रहती हैं। तो पता है क्या होता है, व्लॉग तो बन जाते हैं लेकिन एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है। कभी जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता और कभी मेरा मूड नहीं होता उसको वॉइस ओवर करने का। और अभी तो 2 दिन से जो है ना मुझे फ्लू है, उसकी वजह से मेरी वॉइस ही नहीं निकल रही थी। तो बस इसीलिए बस लेट होता होता फिर होता ही जाता है। तो एनीवे ये व्लॉग पता नहीं किस दिन का है, मतलब कोई 1 वीक तो पुराना होगा। तो यहाँ पे मैं जा रही थी क्लास थी मेरी, और उससे पहले जो है ना मेरा टाइम था, क्या कहते हैं, वैक्सीन लगवानी थी मैंने। कोरोना की जो वैक्सीन है ना, अभी 4 वाली जो डोज आई है ना, वो वाले मैसेजेस आए हुए थे। तो मैंने पहले ईद से दूसरे दिन का मेरा अपॉइंटमेंट था, तो वो मुझे भूल गया था। तो शाम के वक्त मुझे याद है, मतलब सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन शाम को मुझे याद आया उस दिन कि 25 तारीख को ना लास्ट मंथ की तो मेरा अपॉइंटमेंट था। तो उसके बाद फिर दोबारा से लिया, और टाइमिंग जो है वो इस तरह से ली थी कि जैसे ही जो है मुझे वैक्सीन लगेगी मैं फौरी जो है वो फिर यहीं से क्लास लेने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से करीब ही है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ एमरजेंसी। यहाँ पे मतलब डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं इनके हर बार, ऑलमोस्ट मतलब 4 दफ़ा जो भी ये चौथी वैक्सीन लगी है, तो ये यहाँ पे लगेगी। एमरजेंसी है ये। मतलब शाम के बाद अगर कोई आपको एमरजेंसी होती है बच्चों की स्पेशली, तो आप यहाँ पे आते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे आई तो आती जो है ना उसने मुझे पकड़ लिया पहले तो। बोलती है अभी के भी अंदर चलो, मतलब मैं एंटर हुई हूँ तो, लेकिन फिर आगे एक जो है ना वो बंदी लगवा रही थी, फिर मुझे कहती है 2 मिनट बैठो। तो बस 1 ही मिनट बैठी हूँ, फ़ौरन से उसने मुझे बुलाया और इंजेक्शन लगा के कहती है अब तुम चली जाओ। तो बस मैंने आना जाना ही हुआ था, मेरा टाइम जो है ना वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगा था। और उसके बाद भी मैं यहाँ से निकलूँगी और फिर मैंने यहाँ से बस पकड़ी और मैं गई अपने जो ऑटो स्कूल है वहाँ पे। और 1 घंटा भी रहता था मेरी क्लास में। तो पहले तो मैंने सोचा कि यहीं पे करीब ही जो है ना बीच है, तो वहाँ पे जाके ऊपर थोड़ी वॉक करती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, समंदर को घूरती हूँ। लेकिन मैंने फिर अपना इरादा कैंसिल किया और मैंने कहा चलो जी वहाँ पे पहुँचना, कोई बसों का पता तो नहीं है भाई, अक्सर जो है वो लेट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर मैंने यहाँ से बस पकड़ी और चली गई मैं स्कूल। और वहाँ पे काफ़ी टाइम जो है ना मैंने फिर धूप में बैठ के जो है ना वो फिर अपना टाइम स्पेंड किया, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। वैक्सीन के लिए ना मैंने जो दिन चूज़ किया था वो था फ्राइडे। मैंने सोचा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, हो जाता है ना अक्सर, मतलब लास्ट जो मैंने लगवाई थी ना 3rd डोज, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। कोई 2-3 दिन मुझे बुखार, और जो बाजू है मेरा वो तो पूरी तरह से जो है ना वो फ्रोज़न ही रहा था। तो खैर आज भी इसीलिए लिया था ताकि आगे जो वीकेंड है तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंटर वीक तो ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं, अपने होते हैं, बच्चों को छोड़ना लाना होता है स्कूल। तो खैर क्लास लेके मैं फिर वापस घर आ गई थी, और आके मेरा इतना दिल चाह रहा था ना चावल खाने का काफ़ी दिनों से। वैसे तो रमज़ान के बाद से जब से मतलब हमने इतनी बिरयानियाँ खाई, मैंने बताया था ना, तो उस वजह से जो है ना बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। तो ईद के बाद जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम मैं चावल बना रही हूँ, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले सोचा मटर वाले चावल बनाती हूँ, लेकिन फिर कीमा नज़र आ गया फ्रीज़र में। तो वो मैंने निकाल के जो है ना फ्राई पैन में रखा है ताकि थोड़ा सा जो है ना वो मतलब हो जाए, क्योंकि एकदम से वो अगर फ्रोज़न डालें तो वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह लाइट से ब्राउन कर लिए थे। मैं चाहती थी लाइट ब्राउन सा जो है ना कलर आए, मतलब जिस तरह का मेरे माइंड में चल रहा था ना उस तरह के चावल बने। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आपका दिल चाह रहा था कुछ खाने का, मज़ेदार सी चीज़, उसका टेस्ट अच्छा बने, आपका जो आपने मतलब माइंड में सोचा होता है, लेकिन उससे उल्ट हो जाता है और वो बिल्कुल भी चीज़ जो है ना मज़े की नहीं बनती है। लेकिन कभी कभार जो है ना वो बिल्कुल आपकी उम्मीद के मुताबिक जो है ना चीज़ें बन जाती हैं, और ये भी उस दिन ऐसे ही चावल बने थे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। इसमें मैंने थोड़े से मटर डाले थे और कीमा डाला था। प्याज थोड़े से जो है मैंने ब्राउन कर लिए थे, हल्का लाइट गोल्डन सा कलर मैं चाहती थी चावलों का, ना ही डार्क हो ना ही बिल्कुल वाइट सा हो। तो खैर उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और सॉल्ट वगैरह जो है ना वो ऐड कर दिए, और इसको जो है ना थोड़ा सा मसालों को फ्राई करेंगे, और उसके बाद जी इसमें लगाएंगे पानी। मतलब कुछ लोग चावल डायरेक्ट डाल के भी करते हैं, मतलब उसके बाद सच मैंने ये डाला था, कीमा डाला था, क्योंकि इसको भी तो ज़ाहिर सी बात है फ्राई करना था। और इसकी स्मेल वगैरह तो वैसे भी मेरा ख्याल है जब आप गोश्त वगैरह जो है ना वो फ्रीज़ कर देते हैं ना उसकी उतनी स्मेल नहीं रहती जितनी फ़्रेश की होती है। तो कोई ख़ास जो है ना वो इसकी स्मेल नहीं थी, और इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद जी मैंने फिर मटर भी फ्राई किए थे इसके साथ एंड पे, क्योंकि मटर भी फ्रोज़न ही होते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खैर ये देखें मेरी रेसिपी, क्योंकि मुझे खुद भूल चुकी है। और उसके बाद मैंने ये कीमा फ्राई करने के बाद ना इसके अंदर ये अदरक लहसुन, साबुत लहसुन डाला था, जिसका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट होता है।
छिलकों के साथ ही मैंने ऐड किया था, और इससे ये होता है कि वो बिल्कुल गल के लग लग नहीं हो जाते, छिलकों के अंदर ही रहता है। आपने खाना होना तो पकने के बाद तो छिलका उतारें और साइड पे करें, और बहुत बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था सच में। तो खैर ये फ्राई करने के बाद उसके बाद जी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया था, ताकि जो भी टमाटर वगैरह और सारा हमारा मसाला है वो अच्छे से गल के हो जाए इस तरह से। और उसके बाद मैंने मटर ऐड कर दिए थे और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर पानी लगाएंगे। हाँ, मैं बात कर रही थी कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं जी चावल और फिर पानी अंदाज़े से लगा लेते हैं, लेकिन वो भी एक आध दफ़ा बनाए थोड़े से चावल बनाने में, वो भी ठीक बन जाते हैं। लेकिन मुझे आसानी रहती है कि मैं पानी पहले डाल के बॉयल करूँ और उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो फिर चावल ऐड करूँ। तो खैर बाकी रेसिपी आपको नज़र आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को तो बनाना मतलब खाना परफेक्ट आता होता है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब न्यू न्यू सीख रहे होते हैं, उनको नहीं आता है, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। कभी कभार ना मैं सोचती हूँ मैं ऐਵੇਂ ही मतलब रेसिपीज़ डालती रहती हूँ, मतलब सभी लोगों को खाना बनाना आता ही होगा। तो आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कभी किसी ने मेरी रेसिपी जो है वो देख के ट्राई की है यहाँ से, मतलब वीडियो में देख के। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने अगर कुछ रेसिपी ट्राई करनी हो ना, तो वो सीधा डायरेक्ट जो रेसिपी होती है ना उसी पे जाते होंगे। क्योंकि मैं खुद अगर मैंने मतलब कोई भी रेसिपी ट्राई करनी हो या कुछ देखना हो ना, तो मैं डायरेक्ट उसी चीज़ का नाम लिख के वही जो जिसमें हो ना, कोई व्लॉग वाली जो है ना वो नहीं मैं देखती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप मेरे व्लॉग में से कोई भी रेसिपी आपने कभी ट्राई की है। तो एनीवे व्लॉग जो है ना वो एडिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, वॉइस ओवर करना स्पेशली। उसके लिए ना मुझे क्या चाहिए होता है, किक चाहिए होती है, मतलब मुझे ना इंस्पिरेशन चाहिए होती है, जो कि मुझे मिलती नहीं है। तो मुझे ना कोई व्लॉग देखने पड़ते हैं, जो डेली व्लॉग होते हैं ना, वो मैं एक दो लोगों के देखती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मेरा मूड बनता है वॉइस ओवर करने का। वरना अभी मैं काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग देख भी नहीं रही थी, इसी यही वजह थी कि मैं जो है ना अपना भी एडिट नहीं कर पा रही थी। तो टाइम नहीं था, कुछ मूड नहीं था, कुछ अजीब से जो है ना वो दिन चल रहे। इतनी बारिशें हो रही है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बारिशें, और जब बारिशें होती है ना तो मेरा मूड वैसे मुझे बारिशें पसंद हैं, लेकिन ये है कि उसकी वजह से ना आपके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, मतलब आप लेज़ी सा मैं फ़ील करती हूँ। बहुत सारे काम जो घर के अंदर भी होते हैं ना, वो भी मेरे काफ़ी सारे पेंडिंग में चले जाते हैं। तो जी यहाँ पे चावलों को मैंने दम लगा दिया है और यहाँ पे दम खोल भी लिया है। तो जो पुलाव होता है ना उसको 5 से 7 मिनट में दम लगाती हूँ। और ये देखिए कितने मज़ेदार चावल, ऐसे खिले खिले लंबे लंबे से चावल, देख के दिल चाहता है कि बंदा खा ले। वैसे आजकल ना देख के चावल खाने का बड़ा दिल चाह रहा है, कोई मज़ेदार से कोई देग वाले चावल हो ना। हम जब भी पाकिस्तान को वैसे याद करते हैं ना, मतलब वैसे तो करते ही रहते हैं हमारे बच्चे, अज़लान जब भी याद करते हैं ना वो नान की वजह से याद करते, कहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊँगी मैं आलू वाला नान बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आया था आलू वाला नान। तो हमारे घर के करीब ही ना वो तंदूर था, तो वहाँ से अक्सर जो है ना वो नान वगैरह जो है मिल जाते थे, तो आलू वाले नान अक्सर ही खाता था। और मुझे याद आते हैं ना जो सबसे मज़े की चीज़ वो यही आती है यार, देग वाले चावल। यार कहीं से देग वाले चावल मिल जाए, मतलब चने वाले हों चाहे वो वेजिटेबल्स वाले हों, कुछ भी हो, लेकिन देग वाले चावलों की अपनी बात होती है। तो खैर ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस है, 2 दिन मैंने खाए थे। और जी ये है संडे का दिन और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज़। और ये जो है ना हमारी एक एमरजेंसी जो 1 डिश पार्टी है ना, वो बन गया था प्रोग्राम, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ। वैसे तो ईद के बाद से प्रोग्राम काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन वेदर जो है ना वो मतलब इजाज़त नहीं दे रहा था। हर वीकेंड पे जो है ना वो बारिश आ जाती थी। तो इस दफ़ा भी जो है ना हमारा प्रोग्राम नहीं था, यही था कि बारिश होगी, लिखा हुआ भी था, लेकिन ये था कि अचानक से संडे वाले दिन हमने देखा बिल्कुल मौसम अच्छा हो गया था सुबह के टाइम, और 11 बजे तक तो फिर जो है ना सबको ही हमने इमरजेंसी कॉल की और बोला कि जो है ना आज ही कर लेते, क्योंकि उसके बाद कोई पता नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चों का भी प्रोग्राम बना हुआ था, मतलब बताया हो ना तो फिर सभी को जो होता है ना कि मतलब कर चलें 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 पार्क। तो बस फिर जल्दी से मैंने स्पैगेटीज़ बनाई, और अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ जो है ना वो घर पे अवेलेबल थी, वरना संडे था और नॉर्मली जो है वो मार्केट्स बंद होती हैं, छोटी मोटी शॉप्स खुली होती हैं, तो वहाँ से फिर कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो मिलती भी नहीं है। तो जी यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ जो है ना वो रेडी हो गई और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क में, यहाँ पे हमने पार्टी करनी थी। और सभी ने जो है ना वो इमरजेंसी में ही हर चीज़ बनाई थी, मतलब पहले तो था कि एक दिन पहले सबको मतलब बताया होगा तो आराम से जो है ना वो फिर तैयारी करके आएंगे, लेकिन ये इस तरह का था तो सभी ने जो है ना इमरजेंसी में, लेकिन बहुत अच्छी हो गई थी। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, जाहिर सी बात है उन्होंने इंजॉय करना होता है, जब इकट्ठे हो जाए फिर तो बात ही और है। बच्चों ने खाना पीना तो कम ही किया था, ये था कि बस वो फिर आपस में उनका मिलजुल के खेलना हो गया था, तो वही उनके लिए काफ़ी हो गया था।
बोलू, ओए बोलू, बोलू अहमद, अपना वहाब, सॉरी। तो जी हमने वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम ऊपर आ गए थे, जहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना यहाँ पे ये स्लाइड्स और कुछ जो है ना वो लगे हुए हैं झूले, जहाँ पे बच्चों ने खेला। और जी हमने बैठ के गपशप की सब लेडीज़ ने, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सभी ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी व्लॉग को इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।